नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक जरूरी चीज अब इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कोरोना के संदर्भ में कि आप एहतियात तो बरत लेंगे, लेकिन ठीक होने के लिए वैक्सीन की जरूरत है और दुनिया भर में वैक्सीन बनाने को लेकर के बहुत शोध, बहुत रिसर्च चल रही है। तो यहां खबरों की खबर में पहले तो हम आपको प्रस्तुति दिखाएंगे कि विश्व भर में क्या हो रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो दुनिया भर में करीब 83 वैक्सीन पर काम हो रहा है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी समेत कई देशों में ट्रायल चल रही है अभी वैक्सीन की। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यही प्रोसीजर ही होता है। 5 से ज्यादा कंपनियों ने ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दी। ह्यूमन ट्रायल मतलब इंसानों को दे करके उसका असर देखा जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यहां पर अभी हाल फिलहाल ही इसके बारे में खबर आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गई है। वैक्सीन पर काम बहुत तेजी से हो गया है। उनको जिम्मा दिया है कि जो एबोला MERS की वैक्सीन बनाने की टीम में थे, उन लोगों को कहा गया है कि भाई आप इसकी भी वैक्सीन को ढूंढें। चीन की अगर बात करें, जहां से ये वायरस आया है, वहां पर भी शोध हो रहा है। 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अभी वहां पर चल रहा है। अकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस भी एक वैक्सीन पर काम कर रही है। ये सब चीन में चल रहा है। कैंसिनो बायोलॉजिक्स कंपनी की वैक्सीन है, जो कि उस पर भी अभी काम चल रहा है। ये सब चीजें अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है, सब पर रिसर्च अभी जारी है पूरे विश्व भर में। 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है अमेरिका में। वहां पर भी 2 जगह 2 वैक्सीन हैं जिसका ट्रायल चल रहा है। बायोटेक कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन है जिस पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स की एक वैक्सीन है जिस पर भी वहां पर ट्रायल चल रहा है। तो ये हमने आपको बात बताई अमेरिका की। अब बात करते हैं हम जर्मनी की। जर्मनी में फाइजर, बायोएनटेक, इन दोनों को इजाजत दिया गया है कि आप भी अपनी अपनी वैक्सीन पर काम करें। कोरोना के लिए वैक्सीन में भारत की भी बहुत जबरदस्त कोशिश है और अब से थोड़ी देर में हम आपको बहुत विस्तृत जानकारी देंगे और हम जिस विशेष मेहमान से बात करेंगे आप समझ जाएंगे मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं। भारत भी पीछे नहीं है वैक्सीन की इस लड़ाई में। कुष्ठ रोग की वैक्सीन MW का ट्रायल कर रहा है CSIR। वो एक एजेंसी है, साइंटिफिक एजेंसी है, जिसको ये शोध का कार्य दिया गया है कि भाई चलिए आप वैक्सीन पे काम करिए। तो भारत ने एंटी लेप्रेसी वैक्सीन को कोरोना में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए उस पर रिसर्च चल रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी एक पहल की है। तो सरकारी इंस्टीट्यूट भी है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, PGI चंडीगढ़ सब इसमें शामिल रहेंगे। भारत की कोशिश में और भी तमाम चीजें हो रही हैं। टीबी की वैक्सीन BCG का भी ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि एक खबर यह आई थी कि BCG वैक्सीन जहां होती है वहां कोरोना कम होता है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, अभी साबित नहीं हो पाया है। अगले 2 हफ्ते में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान में भी, तो हम किसी से पीछे नहीं है इन वैक्सीन ट्रायल्स में। और ये सारी वैक्सीन जो है ये करीब 100 साल पुरानी है। तो कुछ वैक्सीन हैं हमारे पास, एग्जिस्टिंग वैक्सीन पे काम हो रहा है और आगे भी अलग वैक्सीन पर भी काम कर रही है भारत। और अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे एक विशेष मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शेखर मांदे, आप डायरेक्टर जनरल हैं CSIR, जो कि है एक शोध एजेंसी, सरकारी एजेंसी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये है फुल फॉर्म CSIR का, सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। मेरा पहला सवाल आपसे डॉक्टर मांदे वो ये है कि CSI कुष्ठ रोग के टीके MW को कोविड-19 के लिए टेस्ट करना शुरू कर रही है। यानी कि लेप्रेसी की आप ड्रग को इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड-19 की ड्रग में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये शोध कहां तक पहुंचा है डॉक्टर मांडे? MW ये एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम MW से कहते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणाई भी कहते हैं। और ये बैक्टीरिया को हम लोग मार के, यानी किल करके, क्योंकि लाइव बैक्टीरिया तो बॉडी में नहीं घुसा सकते, तो किल बैक्टीरिया को लेकर इसको दिखाया गया है कि ये प्रोटेक्ट करता है काफी सारे इंफेक्शंस के खिलाफ। जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेप्सिस जो होता है लोगों को, उनके खिलाफ MW को दिखाया गया है
कि ये कम से कम 50% से मॉर्टेलिटी रेट को नीचे ले आ सकता है। और ये हमारे देश में क्लिनिकल ट्रायल्स करके कैडिला फार्मास्यूटिकल्स जो है उन्होंने दिखाया हुआ है हमारे साथ। हम लोगों ने एक प्रोग्राम उनको सपोर्ट किया था, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, इसके भीतर, और ये दिखाया गया था। और ये एमडब्ल्यू जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा ऊपर बढ़ाता है, उसको बूस्ट करता है। जैसे कि बाकी वैक्सीन का भी आपने सुना होगा कि जैसे बीसीजी वैक्सीन है, वो भी अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो दुनिया भर में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को अगर बूस्ट किया जाए तो हमारी बॉडी अपने आप वायरस के खिलाफ जंग लड़ लेगी। और एमडब्ल्यू का वैक्सीन का मकसद यही है कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा दे, ताकि फिर हम लोग ये जंग अपने आप से लड़ लेंगे। ये बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं डॉक्टर मांडे, लेकिन एक और शोध हो रहा है इबोला की दवा को लेकर के। वो क्या दवा है, उसका नाम मैं जरा सा भूल रहा हूं, कोविड-19 में इस्तेमाल करने के लिए। तो आप क्या मानते हैं, वो मददगार होगी इबोला की दवाई? ये इबोला की दवाई है रेमडेसिविर करके। ये जो दवाई है ये गिलियाड कंपनी ने बनाई हुई है, और गिलियाड कंपनी का दावा ये है कि ये कोविड-19 पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अब ये दावा कितना सही है कितना गलत है तो हमको लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन ये तो मान जाएंगे कि जहां जहां से हम लोगों को अखबारों में या टीवी चैनल्स में जो खबरें आ रही है कि हो सकता है कि ये दावा सही हो। लेकिन ये गिलियाड कंपनी को तय करना होगा कि जो भारत में जब ले आएंगे इसे, तो किस तरह का मॉडल वो अपनाएंगे और हमारी भारतीय जनता के लिए किस तरीके से वो ये दवाई उपलब्ध कराएंगे। नहीं डॉक्टर मांडे, तो ये जो रेमडेसिविर आप दवाई बता रहे हैं, ये इस पर स्वतंत्र शोध हुआ है, इंडिपेंडेंट रिसर्च, कि कारगर सिद्ध होगी या नहीं? नहीं, ये जहां तक मेरी समझ है कि भारत में इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, ये मेरी समझ है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से डीसीजीआई को किसी ने अप्रोच नहीं किया है कि रेमडेसिविर पे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करके दिखाएं कि भारतीय जनता अभी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए रेमडेसिविर को यूज कर सकेगी या नहीं। अहम बात बताई। अब डॉक्टर मांडे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बहुत से देश अब ह्यूमन ट्रायल शुरू कर रहे हैं, ये भारत में कब शुरू होगा? तो ह्यूमन ट्रायल तो डीसीजीआई को मानना पड़ेगा कि जिस एफिशिएंसी उन्होंने काम किया है उनकी बहुत सराहना करनी पड़ेगी, बहुत प्रशंसा करनी पड़ेगी कि वो ट्रायल्स के कागज देखकर काफी तेजी से लोगों को बिना कॉम्प्रोमाइज करके क्वालिटी को अप्रूवल दे रहे हैं। और पहला अप्रूवल जैसे हम लोगों को मिला है एमडब्ल्यू का, इसी तरह मैंने सुना है कि और एक दो कंपनियों को भी अप्रूवल मिला है कुछ वैक्सीन कैंडिडेट ट्राई करने के लिए या और कुछ चीजें ट्राई करने के लिए ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। तो डीसीजीआई को मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दिया है। तो भारत में ह्यूमन ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं कुछ लोगों के। हमारे सीएसआर के क्लिनिकल ट्रायल्स है वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। नहीं, एक सेकंड डॉक्टर मांडे, मैं ये समझना, आप ये कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन जिस पे आप काम कर रहे हैं, एमडब्ल्यू, एंटी लेप्रेसी वाली दवा, उस पे ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, और कौन सी दवाएं हैं जिस पर टेस्ट किया जा रहा है? नहीं, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, जो मैंने सुना है अखबारों में और टीवी पर, काफी सारी कंपनियां हमारे देश में टीकों पर काम कर रही हैं, अलग अलग तरीके के टीकों पर, और उसके लिए उन्होंने डीसीजीआई को अप्रोच किया हुआ है। तो उसका काम मेरे ख्याल से जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा था एमडब्ल्यू की, जो हम लोग काम कर रहे हैं इम्यून बूस्टिंग की, तो वो हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर मांडे, इसी सीएसआईआर ने स्वास्थ्य मंत्री को की अगुवाई में एक मंत्री समूह यानी कि जीओएम के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस प्रेजेंटेशन में आपने क्या क्या बताया? जी, तो मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण जो थे, उनके सामने मुझे सीएसआर क्या कर रही है वो पेश करने का मुझे उसके मौका मिला था। और वहां पे जाके सीएसआर ने जो जो काम शुरू किया है अलग अलग स्तंभों पर, उसको मैंने वहां पे प्रस्तुत किया था। जैसे कि सीएसआर ने काफी सारे ड्रग्स पर काम शुरू किया है, ये मानकर कि जिस दिन इन ड्रग्स को मान्यता मिल जाएगी ह्यूमन यूज के लिए, आफ्टर ट्रायल्स एंड सेफ्टी वगैरह दिखाने के बाद, और दिखाने के बाद ये इफेक्टिव है, उस दिन हमारी क्षमता होनी चाहिए कि हम लोग ये बड़े स्केल पे इसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। और सीएसआर काफी सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहा है कि जिस तरह से ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स वगैरह जो चीजें हैं, इसके ऊपर भी मैंने मंत्रीगण के सामने में एक प्रस्तुति की थी।
डॉक्टर मांडे, अब एक महत्वपूर्ण सवाल। दुनिया भर में भारत मलेरिया निवारक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यानी कि HCQ भेज रहा है। इस दवा के असर के बारे में आपने कुछ पाया है या ऐसे ही लोग उसको बस मंगवाए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ स्टडीज बताती हैं कि तो एकदम इफेक्टिव है ही नहीं। आप जो कह रहे हैं ऐसी खबर मैंने अखबारों में और टीवी पर पढ़ी है, लेकिन विज्ञान के जगत में हम लोग इस चीज पर बहुत भरोसा देते हैं कि कोई खबर पीयर रिव्यू जर्नल में प्रॉपर पीयर होने के बाद अगर पब्लिश होती है तो उसी को हम लोग भर देते हैं। और अभी तक पीयर रिव्यूड लिटरेचर में ये आया नहीं है कि इसकी एफिकेसी सही है या नहीं। इसलिए इसको अभी तक हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ अभी अखबारों में और टीवी चैनल पे आया हुआ है। तो कितना मानना है कितना नहीं मानना है ये अभी हम पर निर्भर है। ठीक है डॉक्टर मांडे, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डॉक्टर मांडे से कुछ और भी सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर मांडे की जो आवाज है ये बहुत जरूरी है। भारत अपने वैक्सीन की खोज में और पूरे शोध में अपने आप को कहां पाता है, उससे डॉक्टर मांडे से अच्छी अथॉरिटी नहीं हो सकती। बने रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर मांडे, डॉक्टर शेखर मांडे, DGCSIR हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आपको सरकारी शोध के बारे में कुछ भी जानना है तो इनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, बाकी सब हवाई बातें हैं। तो डॉक्टर मांडे, मेरा अगला सवाल है, आप चीन से खरीदी हुई खराब क्वालिटी की किट्स के बारे में क्या कहेंगे? आपने तो सुना ही होगा। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि वो क्यों खराब निकली? तो फिर भी फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये खबर मैंने अखबारों में और टीवी पे देखी हुई है। मुझे पता नहीं कि कितनी सही कितनी गलत है, लेकिन ये एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट थी। और ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो करीबन 6, 8 या 10 दिन के बाद तैयार होती है। हम लोग जब हमारे बॉडी में जब वायरस चली जाती है उसके 6, 8, 10 दिन के बाद एंटीबॉडीज तैयार होती है IgG टाइप की, और वो एंटीबॉडीज को हम लोग नापते हैं। तो इसलिए पहले जो 10 दिन है इसमें हो सकता है कि एंटीबॉडीज ना पाई गई हो, ये एक कारण हो सकता है उसका। या सही में कुछ एंटीबॉडीज में उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो ये भी एक कुछ हो सकता है उसमें। तो अभी उसका क्या रीजन है ये बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। नहीं डॉक्टर मांडे, देखिए ऐसा है, ये भी बहुत कहा जाता है कि एंटीबॉडी किट्स जो आई हैं चाइना से, इनका सक्सेस रेट बहुत कम देखा जा रहा है, 5.4। तो फिर हम इन्हें इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, एंटीबॉडी टेस्ट की अपनी एक भूमिका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज जनरली 8-10 दिन के बाद तैयार होती है हमारी बॉडी में और हम लोग उसको नापते हैं। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट का अपना एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि जो लोग वायरस से छुटकारा पा गए हैं, जैसे समझिए कि मुझे वायरस का इन्फेक्शन हो गया और मुझे छुटकारा पा गया, क्योंकि करीबन 80% जनता को वैसे अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से हम लोग बाहर निकल आते हैं छोटे सी हल्की सी बुखार होने के बाद। और ये लेकिन एंटीबॉडी जो है वो काफी दिनों तक हमारी बॉडी में रहती है। इसलिए ये जानने के लिए कि किसे इन्फेक्शन हुआ था और किसे नहीं हुआ था, इसलिए एंटीबॉडी टेस्ट का अपना एक अलग का महत्व है। और इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि एंटीबॉडीज टेस्ट एकदम ही खराब है। एंटीबॉडी टेस्ट का अपना एक महत्व है। RT-PCR जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड हम लोग कहते हैं, उसका एक अपना अलग महत्व है। ठीक है। अब डॉक्टर मांडे, मेरा अगला सवाल है कि देश में कोविड-19 की टेस्ट करने वाली किट बनी है जिन्हें भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है, उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था, SCTIMST त्रिवेंद्रम में, उन्होंने खासा काम किया है। जरा आप कुछ बता पाएं उसके बारे में कि क्यों चीन से सामान मंगवाएं? हम सब लोगों को बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में 2 ऐसी किट्स बनी है जो विश्व स्तर पर काफी गौरवस्पद है। एक हमारी जो DST की ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है त्रिवेंद्रम में, जिसका आपने जिक्र किया, श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, उन लोगों ने एक RT-PCR नाम का टेस्ट बनाया है, RT-LAMP नाम का टेस्ट बनाया है। वो RT-PCR से थोड़ा हटकर है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे PCR होता है और नॉर्मली RT-PCR में 3 अलग अलग टेम्परेचर पे साइकिल करना होता है। RT-LAMP में मेरे समझ से एक ही टेम्परेचर पे उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, उसको हम लोग नाप सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी और इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, इसलिए ये टेस्ट मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में।
इसी तरह दूसरा टेस्ट जो हमारी CSIR की एक प्रयोगशाला है दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इन्होंने एक पेपर बेस्ड डायग्नोसिस किट बनाई है जो क्रिस्पर कैस एंजाइम सिस्टम पर बेस्ड है। और हमारे जो युवा बहुत होनहार वैज्ञानिक है IGIB में, उन्होंने ये टेस्ट बनाया है और ये भी काफी एक्यूरेट है, ये काफी फास्ट है। तो दोनों टेस्ट जो है श्री चित्रा इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम की और IGIB दिल्ली की, ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए। बढ़िया, और मैं समझता हूँ कि हर भारतीय को इसके ऊपर गौरव होना जरूरी है कि ये हमारे देश में विश्व स्तर पर एक बहुत सुंदर सा काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर आपने बताई डॉक्टर मांडे, ये बिल्कुल एकदम गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है। अब मैं आपसे एक जाते जाते आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। कई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि क्योंकि भारत पर कोरोना का असर इसलिए कम होने वाला है क्योंकि हम सबको बचपन में BCG का एक टीका लगा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने ये सिर्फ उड़ी उड़ी बातें सुनी है, कोई शोध नहीं देखी इस पर। ऐसी बात है कि ये अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। आप जो कह रहे हैं ये बहुत ही अच्छी हाइपोथेसिस है, लेकिन इसको प्रूव करना हमें जरूरी होगा। BCG की ट्रायल शुरू हो चुकी है अन्य देशों में, उससे पता चलेगा कि BCG सही में लोगों को प्रोटेक्ट करती है या नहीं। लेकिन इसका फिर भी उसको पूरा हमारे देश के जनता को ट्रांसलेट करके, जो कि हमारे देश में हर नागरिक को बचपन में BCG का वैक्सीन दिया गया था, तो हम लोग एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे। तो इसके ऊपर अनुसंधान होना जरूरी है। और मेरे ख्याल से आने वाले महीनों में पता चलेगा। जो मूल विज्ञान में जो संशोधन करते हैं उनके लिए बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है कि भारतीयों को क्यों कम कोरोना से इफेक्ट हो रहा है और सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहली बात, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये काफी एक्साइटिंग क्वेश्चन। चलिए डॉक्टर मांडे, बहुत ही जबरदस्त आपने खबर दी कि भारत में मेड इन इंडिया जो टेस्टिंग किट्स हैं उनको लेकर के हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे चल के बहुत भारी मात्रा में उसको प्रोड्यूस भी कर पाएंगे। एकदम वर्ल्ड क्लास किट्स बन रही हैं, तो हमें और कहीं से सस्ती और खराब किट मंगवाने की संभवतः आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेखर मांडे हमसे बात करने के लिए। खबरें जारी रहेंगी NDTV इंडिया पर।